अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैनकेक्सवैप और ट्रस्ट वॉलेट का। मैंने आप लोगों को जब से बताया, आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको यूज़ करने में, उसमें जाकर स्वैपिंग करने में, और कॉइन्स वगैरह जब परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं तो इनसफिशिएंट फ़ी का बड़ा प्रॉब्लम आता है। और टोकन्स का जो है वो केक स्वैप पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को इशू मिलता है। और आप अगर आपके पास BNB कॉइन्स पड़े भी होते हैं, स्मार्ट चेन के कॉइन्स, और फिर भी आपकी सेलिंग नहीं होती, सेफ मून को सेल करने जाते हैं तो सेल नहीं होता, सेफ मार्स, बोनफायर, जो मैंने कॉइन्स टेलीग्राम पर आपको बताएं वो सेल नहीं होते। तो उन सब के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको बताऊंगा। और जिन लोगों के पास BNB है, स्मार्ट चेन नहीं है, अब यहाँ बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि BNB स्मार्ट चेन, इनमें फ़र्क क्या है। BNB BEP2 की चेन पर जो होता है वो कॉइन है, ठीक है, वो सिंपल एक कॉइन है BNB का। और जो BEP20 है वो एक स्मार्ट चेन है, बाइनांस की अपनी ब्लॉक चेन है, जिसके ऊपर नए कॉइन्स जो हैं वो बनते हैं, जिस पर वर्क करते हैं। एक सिंपल एक कॉइन है उनका, और एक उसी कॉइन की यानी कि बाइनांस की एक चेन है, और उस चेन पर मुख्तलिफ कॉइन्स जो है वो बने हुए हैं, जैसे सेफ मून है, सेफ मार्स है, बोनफायर है। पैनकेक्सवैप पर मोस्टली जो कॉइन आपको देखने को मिलेंगे वो बाइनांस की स्मार्ट चेन पर बने हुए होंगे, और यूनिस्वैप पर आपको थीरियम के मिलेंगे। तो पैनकेक्सवैप पर जितने भी आपको मिलते हैं सिग्नल्स कि जी ये कॉइन जो है आप पैनकेक्सवैप पर जाकर बाय कर लें, तो वो आपको BNB स्मार्ट चेन के थ्रू ही बाय करना पड़ेगा। आपके पास कोई और करेंसी होगी उससे आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट में अगर कोई और कॉइन जो है वो सेंड कर दिया है, उसको कैसे आप BNB स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने USDT जो है वो ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिए थे, सेफ मून उनसे परचेज़ नहीं हुआ क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, TRC20 चेन है या USDT की, और ट्रॉन जो है वो आपको चाहिए उसको विड्रॉ करने के लिए, तो TRX जिसे हम बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प की, मैंने उन लोगों को जो है वो TRX अपनी तरफ से भेजे कि आप लोग अपने USDT बाहर निकाल लो और BNB जो है वो उधर ट्रांसफ़र करो। तो ऑलमोस्ट जितनी भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं बाय सेल स्वैप के, और जितनी भी आपके इश्यूज़ मेरे पास आए, मैंने सारी लिस्ट बनाई हुई है। तो आज की वीडियो में सारे जो है वो कवर करूँगा, और इन सभी के टाइम स्टैम्प्स बनाकर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप वो टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप सारी प्रॉब्लम्स देखना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो देख लें और उनका सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाए। फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको जो है खुद हैंडल कर पाओगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें, साथ में बेल आएगी, बेल आइकन पर क्लिक करके अपने नोटिफिकेशन दबा देना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो जहाँ आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल्स मिलते हैं और आप अच्छी वाली अर्निंग जो है जनरेट कर सकते हो, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लें, आपको फ्री में क्रिप्टो के जो है सिग्नल्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको मेरा ट्रस्ट वॉलेट नज़र आ रहा होगा, इसका कलर ब्लैक किया हुआ मैंने, नाइट मोड ओपन किया है। यहाँ सेटिंग्स में जाकर आप इस डार्क मोड को ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये अब डे मोड में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ वॉलेट में जब आप आते हैं तो यहाँ आपको अपने सारे कॉइन्स नज़र आ जाते हैं। यहाँ मैंने पंप एंड डंप्स कॉइन्स परचेज़ किए हुए हैं, आप लोगों को भी बोला था। और यहाँ से मैंने इनका प्रॉफिट, अपने इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल ली हुई है, ये सिर्फ प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को भी बोला है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट का डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 5x हो जाए तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है, बाकी प्रॉफिट को जाने दो। तो अभी ये प्रॉफिट ही है जस्ट मेरा, और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो अब कुछ निचले कॉइन्स जो हैं उन पर लगी हुई है, ठीक है। और जैसे ही वो अप होंगे उनमें से मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ सबसे पहला मेजर पॉइंट जो कि आप लोगों को समझना है, आप लोगों को नहीं करना आता, वो ये है कि आप कैसे अपने बाइनांस अकाउंट से BNB इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ मैं अपना BNB बाइनांस का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। बाइनांस की एप्लीकेशन में आने के बाद आपने अपने वॉलेट्स में जाना है, और यहाँ डिपॉजिट, विड्रॉ और ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। आपने यहाँ विड्रॉ के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ सबसे टॉप पर आपने सर्च कर लेना है, टाइप कर लेना है BNB यहाँ सर्च कर लेना। आपके पास जितने BNB हो गए वो शो हो जाएंगे, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ एक एड्रेस पूछेगा और नीचे नेटवर्क मांगेगा, ठीक है। तो आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में वापस आना है, और यहाँ ये स्मार्ट चेन आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको ये स्मार्ट चेन यहाँ नज़र नहीं आएगा तो यहाँ ऊपर वाली साइड पर टॉप राइट कॉर्नर पर आपको 2 डॉट्स छोटे छोटे नज़र आते हैं। आपने इस पर क्लिक करके सर्च टोकन पर आपने स्मार्ट चेन
ये लिख देना है, ठीक है। तो आपके सामने ये स्मार्ट चेन BNB आ जाएगा। आपने इसको इनेबल कर लेना है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करके इनेबल किया हुआ है। उसके बाद आपने स्मार्ट चेन पर क्लिक करना है। यहाँ सेंड, रिसीव, कॉपी और मोर का बटन है, आपने यहाँ रिसीव के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला एड्रेस आ जाएगा और नीचे वाली साइड पर कॉपी का बटन है, आपने इस कॉपी के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर मेरी स्पीड बोलने की ज़्यादा लग रही हो तो आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं या आप वीडियो को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको आपने कॉपी करने के बाद वापस आ जाना है अपने बाइनांस के अकाउंट में। और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आपने ये जो एड्रेस कॉपी किया है ये BEP20 का एड्रेस है, ठीक है, BEP20। अभी मैं आपको बाइनांस के अकाउंट पर ले जाता हूँ। यहाँ सबसे टॉप पर एड्रेस है, वो वाला हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ नेटवर्क पूछ रहा है। नेटवर्क यहाँ BEP20 BSC सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। यहाँ आपको 2 नेटवर्क नज़र आ रहे हैं, एक BEP2 है और एक BEP20 है। अगर आप BEP2 करेंगे तो आपको ये विड्रॉ जो है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपने अपना जो नेटवर्क है वो वही रखना है जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ। हमारा BSC का नेटवर्क है तो हमारे BSC पर ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, अदरवाइज़ आपके ये लॉस्ट भी हो सकते हैं कॉइन्स। तो यहाँ से हमने इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ आपने अमाउंट डालनी है। अमाउंट जो है वो मिनिमम जो है वो 0.1 BNB कॉइन है। तो आपने 0.1 BNB कॉइन जो है वो यहाँ से ट्रांसफ़र करना है और विड्रॉ के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको बोल देगा कि आपका बैलेंस ना काफ़ी है। लेकिन ये मेरे मामले में बोल रहा है, आपके मामले में नहीं बोलेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी BNB इतने होने चाहिए, फिर ही आप जो है इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात आ गई कि आपने इसका विड्रॉ कैसे करना है, मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो में बताया था। अब वापस आ चुके अपने ट्रस्ट वॉलेट में, बैक आ जाते हैं। यहाँ हमारा इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ अगर आपने कोई कॉइन परचेज़ कर लिया है, आपको जो है वो बड़ा मसला आ रहा है उसको कन्वर्ट करने में, जैसे कि यहाँ एक BNB पड़ा हुआ है और एक यहाँ BNB स्मार्ट चेन है। आपने इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ कोई और कन्वर्ट का जो कॉइन है उसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ आप डेस्क पर जाकर, ये आपको थर्ड ऑप्शन DApps के साथ डेस्क का मिलता है, तो यहाँ आकर आप उस कॉइन को सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि ऊपर वाली साइड पर वो कॉइन होना चाहिए जिसको आपने BNB में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि केक स्वैप पर जाकर आपको स्मार्ट चेन ही यूज़ करनी होगी। तो यहाँ एग्जांपल देना है XRP की। XRP को आपने सामने रखना है ऊपर वाली साइड पर, अगर आपने BNB में कन्वर्ट करना है। अगर आपने स्मार्ट चेन में कन्वर्ट करना है तो आपने XRP आपके पास BEP20 नेटवर्क के होने चाहिए, तो ही आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए XRP मैंने सर्च किया तो यहाँ BEP2 और बाइनांस पेज XRP नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ आपने जब पेज पर करना है तो आपके ये कॉइन्स जो होंगे बाइनांस के ये स्मार्ट चेन में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्मार्ट चेन का उसने ये डायरेक्टली स्मार्ट चेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई और कॉइन है और वो BEP2 पर है तो उसको पहले आपने BNB में कन्वर्ट करना है। BNB में कन्वर्ट करने के बाद आपने नीचे वाली साइड पर बाद में स्मार्ट चेन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपने ऊपर वाली साइड पर जो कॉइन है कोई भी आपने आ गया है, आपने इधर मिस्टेकनली यहाँ पुट कर दिया है, तो आप उसको यहाँ से स्वैप कर सकते हो। अगर उसका नेटवर्क BEP2 है, ठीक है, उसको BEP2 है, उसको आप BNB में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद BNB कॉइन को आप स्मार्ट चेन में कन्वर्ट कर सकते हो और आपकी मिनिमम सी यहाँ फ़ीस लगेगी, ठीक है। और यहाँ जैसे आप स्वैप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये बता देगा कि आप जो है इतनी फ़ीस आपकी लगेगी और आप जो है वो ट्रांजैक्शन को कंफर्म करें। यहाँ देखिए नेटवर्क फ़ी जो है वो 2.17 जो है वो लगेगी डॉलर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ लगी होगी कि अगर आपके पास कोई अदर कॉइन है उसको आप कैसे जो है वो BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद BNB को स्मार्ट चेन नेटवर्क जो है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ लास्ट स्टेप और कुछ ये जो कॉइन्स पड़े हैं मैं इनको कन्वर्ट अब कर लेता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे जो है हम इनमें से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। सेफ मून को सेल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, सेफ मार्स को, तो हम बारी बारी इनको सबको सेल आउट कर देते हैं। यहाँ सेफ मून को मैं जाकर सेल करता हूँ तो यहाँ DApps में जाऊँगा। DApps में जाने के बाद यहाँ टॉप पर हिस्ट्री में मुझे आपको नज़र आ रहा होगा केक स्वैप की हिस्ट्री, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जब जाना तो यहाँ नीचे एक्सचेंजेस पर पैनकेक स्वैप पर क्लिक करें तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपने एक्शन रिक्वायर्ड है, आपको ने इसको हाइड कर देना है, इस फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ टॉप पर आपको ये नज़र आएगा, यहाँ मैं आपको लॉग आउट कर देता हूँ। आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपने कनेक्ट करना है और यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर वाली साइड से आपने बाइनांस स्मार्ट चेन आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। तो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है वो यहाँ हो जाएगा
और आपको यहाँ बैलेंस शो होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड पर टॉप पर आपको 3 लाइनें नजर आएंगी। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ ट्रेड का बटन है, ट्रेड के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ अपनी एक्सचेंज के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ नीचे वाली साइड पर करेंसी सेलेक्ट करनी है, जिसमें भी आपने कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ BNB में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ मैं BNB सेलेक्ट कर लूँगा। और ऊपर वाली साइड पर करेंसी जो है वो बाद में सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी मैंने कन्वर्ट करनी है। अभी मैं सेफ मून यहाँ से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जो कि मैं यहाँ से सेल करूँगा। यहाँ वो बता रहे हैं कि आपने जब इसको करना है तो आपका जो टैक्स होगा वो 10% लगेगा, और आपने स्लिपेज टॉलरेंस जो है वो एटलीस्ट 12% करना है, तो फिर ही आपकी जो है वो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। लेकिन ये कम स्लिपेज पर भी हो जाता है। अभी आपको बताता हूँ कैसे होता है। यहाँ ये अंडरस्टैंड के बटन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ मैक्स है, मैक्स करेंगे तो आपके सामने आपके BNB शो कर देंगे कि आपके इतने BNB बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ मैं स्लिपेज टॉलरेंस जो है वो यहाँ जाकर एक बार सेलेक्ट करता हूँ 1%, क्रॉस करता हूँ इसको, अप्रूव सेफ मून के बटन पर क्लिक करूँगा। यहाँ बोलेगा कि आपकी इतने BNB की फ़ीस कट होगी, जो कि हमारे ट्रस्ट वॉलेट में पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, $0.13 कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है मेरे लिए, आप लोगों के लिए हो भी सकती है, लेकिन यह है कि आपकी भी मजबूरी है, आपने प्रॉफिट उठाना है, थोड़ी सी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ अप्रूव के बटन पर क्लिक कर देना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी इसमें, यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपने यहाँ स्वैप का बटन ब्लू कलर का हो जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ हमारे स्वैप का ब्लू कलर का बटन आ चुका है, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ हम बता रहा है कि एस्टिमेटेड आपको इतने BNB मिल जाएंगे। तो यहाँ हम कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ आपको इनसफिशेंट आउटपुट अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये वाला एरर बहुत लोगों को आ रहा होगा कि सर इसको कैसे करना है, और मुझे मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आए थे। तो यहाँ आपने इसको डिसमिस करना है, यहाँ आपने ऊपर जाना है, यहाँ आपने एक्सचेंज पर क्लिक करना है। यहाँ मैं स्लिपेज रेट जो है वो 12% करता हूँ। 12% करने के बाद इसको क्रॉस कर देना है, नीचे आ जाना है आपने, और यहाँ स्वैप के बटन पर क्लिक करना है। स्लिपेज रेट मैंने 12% अब रखा है। कन्फर्म स्वैप के बटन पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि होता है कि हमारा कि नहीं होता। तो यहाँ मैंने अपनी जो स्लिपेज है वो 12% रखी है, तो ये कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ अभी ऊपर आपको 0 BNB शो हो रहा है। ये 0 BNB बताता हूँ क्यों शो होता है। तो यहाँ आपने अप्रूव कर देना है, ओके। तो यहाँ भी लोडिंग हो रही है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो चुकी है, क्लोज़ करते हैं और यहाँ से वापस आ जाते हैं। कुछ कॉइन्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि उनकी वैल्यूज़ हैं वो USDT डॉलर में नहीं शो हो रही हैं आपको। तो वो आपने कैसी वैल्यूज़ देखनी है, अब आपको वो भी बता देता हूँ। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि सर हमें इनकी वैल्यू नहीं शो हो रही है, हमें कॉइन मार्केट कैप में नहीं शो हो रही। ये पंप एंड डंप कॉइन होते हैं, ये न्यू लॉन्च हो जाते हैं। और जब कोई भी न्यू लॉन्च होता है कॉइन्स, तो उसमें एक बहुत ज़ोर का पंप आता है। तो वही एक होता है टाइम के जिसके ऊपर आप अच्छी वाली जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ बॉनफायर के कॉइन्स जो है वो शो नहीं हो रहे। तो हमने यहाँ DApps पर जाना है। DApps पे जाने पर आपने एक पैन के एक स्वैप को ओपन कर लेना है, और यहाँ नीचे आना है। और नीचे आने के बाद आपने यहाँ करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, उसी तरह जिस तरह सेफ मार्केट को सिलेक्ट कराई थी। और यहाँ बॉनफायर को सेलेक्ट कर लेना है, मैक्सिमम कर लेंगे इसको। मैक्सिमम करने के बाद आपके सामने जो है वो ये बता देगा कि इतने BNB बनते हैं। BNB में कन्वर्ट होगा, ये स्वैप होगा, BNB में कहीं और नहीं होगा। लेकिन आपको बताने के लिए कि कितने USDT डॉलर में बनेगी इसकी अमाउंट, वो आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने $100 के जो हैं वो बॉनफायर परचेज़ किए थे, और अब जो है वो $1 जो हैं वो बन चुके हैं। तो इसमें एक बहुत ज़ोर का पंप भी आया था, मैंने सुबह जो टेलीग्राम के ग्रुप में शेयर भी किया था। ऑलमोस्ट 250% जो है वो ये अप हुआ था। अब ये अभी देखें अभी इसकी वैल्यू जो है वो 144 हो चुकी है। तो ये एक अच्छा कॉइन साबित हो सकता है। लेकिन आप लोगों को बोलूँगा कि आप $10 से $20 का इसमें रिस्क ले सकते हैं। जो भी इस तरह का कॉइन होता है मैं टेलीग्राम पर शेयर करता हूँ। तो आप फ़ौरन से उसको परचेज़ करें। परचेज़ करने के साथ ही आप उसको जो है वो जैसे आपको उसमें प्रॉफिट मिले आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो। $10 का परचेज़ किया, $40 हो चुके हैं। आप उसमें से अपने $10 निकालो, बाकी के जो $30 रह जाते हैं उसको आप रनिंग में रहने दें। फ्यूचर में जाकर कोई कॉइन अपडेट हो जाता है, $1 या कुछ वैल्यूज़ उसकी बन जाती है, 0.001 बन जाती है, तो आपके वही $30 $20 जो हैं वो ऑलमोस्ट $100 $200 $300 भी बन सकते हैं।
तो ये आपको यहाँ इसकी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है इसके अंदर, बॉनफायर के अंदर। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा आपके सामने जो है इसकी वैल्यू कम ज़्यादा और कम हो रही है। तो यहाँ आपको यहाँ आकर आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कॉइन्स जो है वो वहाँ नज़र आ जाएंगे। और कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो मेरे ट्रस्ट वॉलेट में शो नहीं होते। अब कॉइन्स जो कुछ मैंने आपको लोगों को बताए होंगे कि जो आपको ट्रस्ट वॉलेट में भी शो नहीं हो रही। जैसा कि मैं आपको एक कॉइन अभी बता देता हूँ। यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में आप आएँ तो यहाँ आपको स्मार्ट चेन, NFT आर्ट, जुल स्वैप, सेव गैलेक्सी, रिवो नेटवर्क, इलोन गेट और BNB। यहाँ एक आपको कॉइन नज़र नहीं आ रहा होगा, कैरम भी कॉइन मैंने परचेज़ किया लेकिन यहाँ शो नहीं हो रहा। यहाँ मैं जाता हूँ सर्च टोकन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी कैरम कॉइन जो है वो यहाँ शो नहीं हो रहा। तो आपने DApps पर जाना है। DApps पर जाने पर बाद आपने पैनकेक स्वैप पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने नीचे आना है और यहाँ सिलेक्ट करेंसी के बटन पर क्लिक करके यहाँ सर्च कर लेना है कैरम। यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ देखिए कैरम के कॉइन्स भी मैंने यहाँ परचेज़ किया। मैक्सिमम पर क्लिक करके इसकी आप वैल्यू देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू जो है इसकी बन चुकी है। और यहाँ BUSD में आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कितने कॉइन्स का परचेज़ किया और इसकी वैल्यू करंटली क्या चल रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैरम की इस वक्त वैल्यू जो है वो $30 चल रही है, काफ़ी डाउन आया हुआ है। ठीक है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा है इसमें, लेकिन ये काफ़ी डाउन आ चुका है। तो अभी मैं वेट करूंगा इसको थोड़ा सा ऊपर जाने का और फिर जो है इसको मैं सेल करूंगा। तो कुछ कॉइन्स होते हैं तो आपने घबराना नहीं है। जब आप ट्रेडिंग में आ चुके तो आपने घबराना नहीं है, कोशिश करनी है वो कॉइन्स लें जो कि आगे जाकर आपको अच्छा वाला बेनिफिट दें। पंप एंड डंप कॉइन्स में मैं इतना रिलाई नहीं करता और ना ही आप लोगों को इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का बोलता हूँ। तो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी इन्वेस्टमेंट है, उनको मैं कहता हूँ कि आप $10 का रिस्क ले लो। इसमें जैसे ही पंप आता है अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाल लो। ठीक है, और अपना बैग भरते जाओ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके कन्वर्ट करने में, वो सारी जो हैं वो आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। जैसे अगर आपकी कोई कन्वर्जन नहीं होती तो आप जो है वो स्लिपेज रेट 10% तक भी ले जा सकते हो, 12% तक भी ले जा सकते हो। अगर आपको उस दिन नहीं होती तो आप नेक्स्ट डे ट्राई करें। और उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो आपको हो सकता है कि तब आपको जो है कुछ इश्यूज़ देखने को मिले कि आपकी कन्वर्जन जो है वो ना हो। तो आपने कुछ देर जो है वो वेट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।